छोटी उम्र में हम गलतियां करते जाते हैं, उसको हाजम करने के लिए हमारा शरीर सोडियम देता रहता है, जो हमारे अमाशय में भरपूर मात्रा में होता है। अब जब अमाशय के पास वो खत्म हो गया, घर में पैसे खत्म हो गए, तो क्या करेंगे? पड़ोसी से या किसी मित्र से उधारे लेंगे। अमाशय के पास जब सोडियम खत्म हो गया 20-30 साल की गलतियों की वजह से, तो वो फिर हमारी हड्डियों में से निकाल लेता है, हमारे घुटनों में से निकाल लेता है, हमारी गर्दन में से निकाल लेता है, कमर में से निकाल लेता है। हड्डियों में से सोडियम निकलते ही वहां पर जो कैल्शियम पड़ा है वो हार्ड अवस्था में आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स हो गया, मतलब हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई। मैं कहता हूं कैल्शियम की कमी नहीं हुई, कैल्शियम सख्त अवस्था में आ गया। आप खाओ कैल्शियम की गोलियां 20 साल तक, कोई एक व्यक्ति घुटनों के दर्द वाला हाथ खड़ा करके बोल ले कि मैंने कैल्शियम की गोलियां खाई और मेरा कैल्शियम पूरा हो गया, चाहे वो 2 साल से खा रहा हो, चाहे वो 4 साल से खा रहा हो, चाहे वो 20 साल से खा रहा हो, किसी का कैल्शियम पूरा नहीं होता। कहां गड़बड़ है? या तो गोलियों में कैल्शियम नहीं है, और जहां कैल्शियम की कमी नहीं, कोई और बात है। आप निर्णय लीजिए। तो किसी का कैल्शियम पूरा नहीं होता, हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, कैल्शियम की कमी नहीं हुई, कैल्शियम हार्ड अवस्था में आ गया, उसको तरल अवस्था में लाओ। वहां ग्रीस खत्म नहीं हुई, वो हड्डियां घिसी नहीं है, उसको बदलवाने की घुटनों की जरूरत नहीं है। किसी के ग्रीस के कैप्सूल खाने के बाद ग्रीस पूरी हो गई हो तो हाथ खड़ा करें। नहीं होती, सारी उम्र खाते रहो। हुआ क्या? हम क्या करेंगे? हम वो सारे पदार्थ खाने के लिए बंद कर देंगे जिनके लिए सोडियम की जरूरत पड़ती है। दालें, पनीर, चीनी, मिठाई, गरिष्ठ भोजन, पराठा, पूरी, सब बंद कर देंगे। क्या खिलाएंगे? जिनके अंदर सोडियम भरपूर मात्रा में है। एल्केलाइन डाइट, सफेद पेठे का रस, केले का डंडा, नारियल पानी, कच्ची सब्जियां, सलाद, खरबूजा, तरबूज, बग्गू गोशा, नाशपाती, जामुन, इस तरह के पदार्थ खिलाएंगे। तो फिर क्या होगा? पहले अमाशय अपना सोडियम पूरा करेगा। 2-3 महीने में भाग जाते हैं हमारे पास आके लोग, कहते हैं घुटनों का दर्द तो ठीक नहीं हुआ, इनके पास कुछ नहीं है। क्यों भाई? घर में पैसे पूरे होंगे, बच्चे खाना खाएंगे, अपना पेट भरेगा, तो जिससे उधार लिया है उसको वापिस करने की सोचेंगे। 2-3 महीने में अमाशय अपना ही घर पूरा करता है, उसके बाद वो घुटनों को अपना सोडियम वापस करेगा। फिर वहां जो सख्त अवस्था में कैल्शियम हुआ पड़ गया था, वो वापस तरल अवस्था में आ जाएगा। आपके घुटनों की ग्रीस पूरी हो जाएगी, आपका कैल्शियम पूरा हो जाएगा। आप जो आर्थराइटिस के रोगी जिनको 4-4, 2-2 व्यक्ति पकड़ के बाथरूम तक लेकर जाते हैं, वो 4-4 मंजिल तक लिफ्ट का इंतजार नहीं करेगा, अपने आप चढ़ेगा। अगर किसी को ज्यादा दर्द हो रहा हो घुटनों में या कहीं भी कमर में या गर्दन में, अगर सहनीय दर्द हो तो ठंडी पट्टी रखें। मेडिकल में जो गर्म पट्टी दी जाती है उससे नर्वस सिस्टम कमजोर होता है। जो हम ठंडी पट्टी लगाते हैं इससे नर्वस सिस्टम टोन अप होता है। अगर हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो नर्वस सिस्टम टोन अप होता है, हमें खुद महसूस होता है, नहा के देखिए। सर्दियों में भी जब हम नहाते हैं एक दफा पानी ठंडा लगता है, बाद में फिर शरीर में से गर्मी निकलती है, नर्वस सिस्टम टोन अप होता है। गर्म पानी से नहाने से नर्वस सिस्टम कमजोर होता है। तो हम गर्म पट्टी नहीं बताते। क्यों? हमने फीस नहीं लेनी, आपको तुरंत आराम नहीं देना, थोड़ा समय लगेगा, बोलेंगे, कोई माने कोई ना माने। फीस लेनी है तो गर्म पट्टी लगा दीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगा, बाद में जो मर्जी। ठंडी पट्टी लगाएं। अगर दर्द इतना हो कि बर्दाश्त ही ना हो तो गर्म ठंडी बदल बदल के लगाएं, अल्टरनेट। 2 बर्तनों में पानी लें, इसीलिए पट्टियों के सेट के अंदर हम 2 पट्टियां देते हैं, एक में गर्म एक में ठंडा। गर्म पानी की पट्टी से शुरू करें 1.5 मिनट, ठंडे पानी की पट्टी आधा मिनट, इस तरीके से बदल बदल के पट्टियां लगाएं। अब क्वेश्चन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है, वो सभी को सीखनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। एक हाथ यहां रखें, एक हाथ